शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है और गिरने वालों को तो होती तकलीफ है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो एक बार पुनः आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में आपको 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण नाम वाली अभिक्रिया का दूसरा पार्ट और इसी दूसरे पार्ट में सभी नाम वाली अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए जितनी भी आती हैं इसी वीडियो सेशन बता दिया जाएगा। तो अगर आप पहला पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। केमिस्ट्री 12th नेमिंग रिएक्शन की अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको पार्ट 1 जिसमें 15 नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। आज 16वें से शुरुआत करते हैं और आज के ही वीडियो सेशन में जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं सभी को समाप्त किया जाएगा। तो आप दो वीडियो देख करके पूरे नेमिंग रिएक्शन जितने बोर्ड एग्जाम में आते हैं आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 16वां नेमिंग रिएक्शन क्या है। क्रॉस एल्डोल संघनन। ये क्या होता है कि जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड व कीटोन, कहने का मतलब एक एल्डिहाइड व एक कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है, माने जब इसके अणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे एल्डोल संघनन में क्या था, एल्डिहाइड के दो अणु लेते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के अणु लेंगे तो आपस में जुड़ जाता है और एल्डोल संघनन होता है, तो वह कहलाता है क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। चलिए रिएक्शन देखते हैं। जैसे एसिटिल्डिहाइड है CH3CHO और कीटोन है CH3COCH3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 में दो H को बाहर कर ले तो क्या बचेगा, CH और COCH3। तो लिख सकते हैं ना CH माने CH3 को H2 और CH। अब देखो H2 और O ये आपस में अपक्रिया कर लेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3CH, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकले हैं तो बांड जुड़ जाएंगे दो और CHCOCH3, तो एल्डोल संघनन हुआ है। इसी को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। मतलब एक एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है और एक कीटोन का सदस्य है। ठीक, चलिए आगे 17वां नेमिंग रिएक्शन है क्या, क्लेजन संघनन। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एग्जाम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो चलिए देखते हैं क्लेजन संघनन क्या है। एस्टर के दो अणु आपस में संघनित हो करके बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं, माने एस्टर के दो अणु आपस में संघनित हो जाते हैं। सेम ऐसे जैसे क्लेजन संघनन था उसमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन संघनित हुआ था, इसमें एस्टर के दो अणु लेते हैं। जैसे देखिए CH3COO C2H5 ये एस्टर का सदस्य है, एथिल एसीटेट है। ये क्या है, एथिल एसीटेट। अब देखिए एथिल एसीटेट के दो अणु लेंगे, इधर देखिए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं CH3, देखो COOC2H5 किसकी उपस्थिति में, CH3COONA की उपस्थिति में। अब यहां से समझो दोस्त क्या है, CH3CO। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए, यहां से क्या हो जाएगा, देखो COC2H5 और यहां से एक H निकलेगा। देखिए यहां पर क्या है, CH3 है तो यहां पर हो जाएगा क्या, CH2 और H हो जाएगा, तो यहां से O और H तो क्या बना लेगा, C2H5OH। बचा क्या, देखिए CH3 बचा, CO बचा, यहां पर क्या बचा, CH2 फिर COOC2H5, यही तो बचा। देखो CH3CO CH2 COOC2H5, तो यहां से OC2H5 और यहां से एक ही H, देखो CH3 में एक H बाहर कर लिए, CH2 बचा, तो ये बन जाएगा बीटा कीटो एस्टर। इसको बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर बन गया। तो समझ में आया क्या है, एस्टर के दो अणु आपस में संघनित होकर के बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। चलिए 18वां नेमिंग रिएक्शन है बेंजोइन संघनन। देखिए बेंजोइन संघनन क्या है पहले समझते हैं इसको।
बेंजिल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर बेंजोइन का एक अणु बनाता है। ये क्या है? बेंजिल्डिहाइड है। बेंजिल्डिहाइड, देखिए बेंजिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C6H5CHO। तो CHO कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके दो अणु लिए, देखिए H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। इसको थोड़ा उल्टा लिख दिए। अब देखिए क्या होता है कि यहां से देखिए ये जो H है यहां जुड़ जाएगा और AH इसके साथ क्या बना लेगा? OH। तो किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में देखिए हो जाएगा क्या? C6H5। देखिए C, अब AOAH जुड़ जाएगा तो O और H मिलकर OH समूह बना लेंगे और H यहां पर सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा और फिर क्या जुड़ जाएगा आपस में? C6H5। तो बन गया बेंजोइन। बेंजोइन का एक अणु बन गया, यही कहलाता है बेंजोइन संघनन। कहने का मतलब बेंजिल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनित होकर के बेंजोइन का एक अणु बना। 19वां नेमिंग रिएक्शन है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन माने जुड़ना, ठीक है। क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल से कराने पर नारंगी लाल रंजक बनता है। देखिए कैसे होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब N2Cl, N2Cl लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड NCl। अब इसकी अभिक्रिया फिनाल से, देखिए फिनाल होता है, फिनाल का स्ट्रक्चर। अब यहां पर क्या जुड़ता है? OH। देखो यहां पर H होता है तो इसको हम थोड़ा समझने के लिए H को बाहर लिख देते हैं, ठीक। तो जिससे H और Cl बाहर निकल जाता है, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो इस प्रकार से N डबल बॉन्ड N और इससे जुड़ जाएगा फिनाल का जो H निकल आता, सॉरी OH। तो इसी को बोलते हैं नारंगी लाल रंजक, ठीक। तो कहने का मतलब क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनाल से कराते हैं। फिनाल से कराने के बाद HCl बाहर निकल जाता है और नारंगी लाल रंजक बनता है, युग्मन अभिक्रिया कहलाता है। 20वां नेमिंग रिएक्शन है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ये क्या है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार पॉइंट लगा लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या होता है कि बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में HCl व CO से कराने पर बेंजिल्डिहाइड बनता है। देखो अभिक्रिया लिखा गया है यहां पर, लेकिन हम समझा देते हैं। देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसकी अभिक्रिया COHCl से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे। देखिए यहां से H निकलेगा, Cl को लेकर अलग हो जाएगा तो HCl हो जाएगा, और यहां से H निकला है तो यहां पर जो CO और H मिलकर CHO समूह यहां पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से H निकला था और क्या बचा? CO और H, मतलब CHO समूह जुड़ जाएगा और HCl जो H निकला था Cl को लेकर अलग हो जाएगा तो HCl क्या हो गया? यहां पर बाहर हो गया है। ये कहलाएगा कौन सी अपक्रिया? गाटरमान कोच अपक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा। अगर ये दो वीडियो आपने पूरा अंत तक देख लिया और इसको अच्छे से समझ लिया, नेमिंग रिएक्शन यहीं से आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नेमिंग रिएक्शन नहीं आएगा। 21वां नेमिंग रिएक्शन देखते हैं, एल्डोल संघनन। ये भी जैसे क्लेजन संघनन आपने पढ़ा, बेंजोइन संघनन पढ़ा, सेम ऐसे इसमें भी है। एल्डोल संघनन क्या होता है? एसिटिल्डिहाइड के दो अणु आपस में संयुक्त होकर के बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड बनाते हैं, अर्थात एल्डोल का एक अणु बनाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है।
यानी एसिटिल्डिहाइड के दो अणु आपस में संयुक्त हो जाएंगे और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड अर्थात एल्डोल का एक अणु बनाता है, एल्डोल संघनन कहलाता है। चलिए देख लेते हैं इसका रिएक्शन, लिखा गया है फिर मैं समझा देता हूं। देखो एसिटिल्डिहाइड HCHH, इसका संरचना लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब फिर देखिए यहाँ पर H, वही दूसरा अणु लिखिए H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और किसकी उपस्थिति में K2CO3 की उपस्थिति। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर वही जैसे बेंजोइन संघनन में था, यहाँ पर OH आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा HCHHC। अब यहाँ पे देखो O और H जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा OH, और जो दूसरा H है इसके नीचे जुड़ जाएगा, फिर बचेगा क्या CHH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो एल्डोल का एक अणु बना लिया, इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल्डिहाइड, क्या कहलाता है एल्डोल संघनन कहलाता है। अगला है इटार्ड अपक्रिया, 22वां नेमिंग रिएक्शन है इटार्ड अपक्रिया। क्या है देखिए, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा बेंजल्डिहाइड बनता है, इटार्ड अपक्रिया कहलाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर CH3 ये टॉलुइन है, इसका ऑक्सीकरण होगा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, तो जब ऑक्सीकरण होगा यहां से 2H एक ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन बचेगा और यहाँ पर CH बचेगा तो हो जाएगा CHO, तो बन गया बेंजिल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, यही कहलाएगा इटार्ड अपक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा बेंजेल्डिहाइड बनता है, यही कहलाता है इटार्ड। 20वां नेमिंग रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या है देखिए, एसिटिल्डिहाइड को जेडीएन या C2H5OH या HCl की उपस्थिति में अपचयन द्वारा एथेन बनता है। अगर एसिटिल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एथेन बनता है, यही कहलाता है क्लीमेंसन अपचयन। थियरी समझ में आ गई होगी दोस्त। चलिए इसका रिएक्शन समझते हैं। जैसे एसिटिल्डिहाइड मैंने लिया, CH3CHO लिया, ये क्या है एसिटिल्डिहाइड, इसका अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में जेडीएन C2H5OH व HCl की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर जल बना लेंगे, H2O बना लेंगे, तो यहां पर बचा क्या CH3 बचा, और यहां पर CH बचा और 2H और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया एथेन, यही कहलाएगा क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। 24वां नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो ये डाई एथिल ईथर बनाने की भी विधि होती है, विलियमसन संश्लेषण विधि से हम डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। इसमें क्या है एथिल ब्रोमाइड, इसको चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, एल्किल हाइलाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है ईथर बनता है, ठीक। या ऐसा भी बोल सकते हो एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। देखिए ये दोस्त डाई एथिल ईथर बनाने की भी एक विधि है, ठीक, तो दोनों जगह आपको मिलेगा। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है, वहां पर भी इसका यूज कर सकते हो, और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है तब भी यूज कर सकते हो, ठीक। देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है C2H5Br प्लस सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है C2H5ONa, इसको थोड़ा उल्टा लिखकर समझा रहे हैं, देखो NaOC2H5, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए रिएक्शन, तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं रिएक्शन। देखो Br किससे अपक्रिया कर लेगा Na से, तो क्या हो जाएगा NaBr बाहर निकल जाएगा, और बच्चा क्या यहाँ पर C2H5OC2H5, और इसी को बोलते हैं डाई एथिल ईथर, और यह अभिक्रिया कहलाता है विलियमसन संश्लेषण।
25वां नेमी रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है कि एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब एल्किल एमीन है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा पूछता है, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन कार्बिल एमीन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो कहने का मतलब कार्बिल एमीन अभिक्रिया को कौन दर्शाता है, प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह आपको पता है NH2 होता है, RNH2। और द्वितीयक एमीन का होता है R2NH होता है, और तृतीयक एमीन का क्या होता है R3N। तो याद रखना इसको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन से बनता है। तो क्या है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए रिएक्शन लिखा गया है C2H5NH2, देखिए C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 के माने KOH है, 3 KOH एरो। देखो यहां से क्या हो जाएगा C2H5 C2H5N और इसके साथ C जुड़ जाएगा, NC हो जाएगा, प्लस KCl के साथ जुड़ जाएगा तो 3KCl होगा, क्योंकि 3 अणु हैं Cl के, तो 3 अणु लेंगे यहाँ पर, प्लस OH यस से क्रिया करके जल बना लेगा H2O, समीकरण संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही कहलाता है कार्बिल एमीन अपक्रिया। 20वां नेमिक रिएक्शन है फिटिक अपक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिटिक अपक्रिया क्या है कि क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na माने सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया कराने पर डाइफेनिल बनता है। रिएक्शन यही है दोस्त, चलिए समझ लेते हैं रिएक्शन। देखो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, Na के 2 अणु हैं और इसके भी 2 अणु हैं, तो एक अणु हम थोड़ा इधर इसके बाद लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। देखो इस पहले Cl शुरुआत करेंगे, Cl C6H5 किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा उर्ट अपक्रिया, सेम वैसे है, उसमें क्या था, उर्ट अपक्रिया एल्किल हैलाइड के 2 अणु थे, इसमें एरिल हैलाइड है, बस एरोमेटिक कंपाउंड है। तो Cl और 2 Cl 2 Na के लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 2 NaCl, तो बच्चा क्या C6H5 तो लिख देंगे C6H5 का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं डाइफेनिल, और यह अपक्रिया कहलाता है फिटिक अपक्रिया। सेम उर्ट अपक्रिया की तरह है, उर्ट अपक्रिया भी सेम ऐसे है, उसमें एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या है एरिल हैलाइड है, माने क्लोरोबेंजीन है, बस इतना अंतर है दोस्त। पूरे किताब से लास्ट नेमिक रिएक्शन है दोस्त, 27 नेमिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिक रिएक्शन है। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 15 नेमिक रिएक्शन पहले कराया गया था, उसके आगे आज कराया गया है, और ये आज का लास्ट नेमिक रिएक्शन है ओल्फ किस्नर अपचेन। क्या है देखिए, एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराने पर एल्डिहाइड हाइड्रोजीन बनता है, तथा इसकी अभिक्रिया ग्लाइकाल व KOH की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। ओल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया कराते हैं। फिर से एक बार पढ़ लो, देखो एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराने पर एल्डिहाइड हाइड्रोजीन बनता है। देखिए जैसे मैंने ले लिया CH3 और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, CH3 CHO अर्थात एस्टिल्डिहाइड है, इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखे हैं। हाइड्रोजीन की अपक्रिया होता है NH2 इंटू NH2 होता है। अब यहां से देखिए O और H2 आपस में निकल जाएगा जल के रूप में, तो क्या बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या बचा N इंटू NH2 और यहां पर बचा क्या H, इसी को बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड हाइड्रोजीन बोलते हैं। फिर अब इसकी अभिक्रिया देखिए अब इसकी अभिक्रिया KOH व ग्लाइकाल की उपस्थिति में करा देंगे, तो यहां से N2 जो है बाहर निकल जाएगा। तो जब N2 बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और CH और H
कुल मिलाकर क्या बचेगा CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अर्थात एथेन, और एथेन किसका सदस्य है हाइड्रोकार्बन का। तो यही ना है, तथा इसकी अपक्रिया ग्लाइकाल व KOH से कराने पर हाइड्रोकार्बन बनता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।